एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। कलर को चेंज कर लेते हैं, ऑलरेडी रेड में रेड दिखेगा नहीं। तो ये क्लास 6 का साइंस का एनसीईआरटी बुक का ये सीरीज़ है। हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर 1 to 8 कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में इसको देख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक पढ़ना क्यों ज़रूरी है? इसको पढ़ने से आपका बेसिक बहुत ही मजबूत होगा, आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। आप स्कूल लेवल को या फिर आप कॉलेज लेवल को या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हो, कहीं भी ये बहुत ही यूज़फुल है। और स्पेशली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो तब तो ये बुक आपके लिए बहुत मस्ट है, स्पेशली फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एंड स्टेट पीसीएस। एंड ऑल्सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, स्कूल गोइंग स्टूडेंट। मिला जुला कर मैं कहता हूँ कि इस यूनिट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना है। एनसीईआरटी कोई भी बोर्ड हो, आपको एनसीईआरटी की किताबों को फॉलो करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। अब प्लस अपने बोर्ड की भी किताबें पढ़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पस टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम लोग अपने टास्क को, अपने काम को आसान करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। एग्जाम्पल समझते हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पंप को चलाने के लिए हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जो कि दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम द वेल और फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप ऑफ द टैंक। सबके घर में एक टंकी होता है, तो टंकी में हम लोग पानी कैसे भरते हैं, उसके लिए मोटर चाहिए। अब मोटर चलता है कैसे? मोटर चलता है इलेक्ट्रिसिटी से। व्हाट आर अदर पर्पस फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? और कौन कौन सा पर्पस हो सकता है जिसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए बच्चों लोग। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। आप अपने नोटबुक में मीन्स कुछ जो इसके यूजेस हैं उसको आप नोट डाउन कीजिए। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? क्या हम लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं? Electricity makes it possible to light our homes, road, office, markets and factories even after sunset. जब शाम को सूर्य ढल जाता है, जब अंधेरा हो जाता है, तो हम लोग स्पेशली बिजली का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें कोई अंधेरा में रोशनी मिल सके। रोड में, ऑफिस में, मार्केट में, फैक्ट्री पे, घर पे, इवन हम लोग मोबाइल में भी फ्लैश लाइट जलाते हैं। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्क एट नाइट। क्योंकि हमारे पास बिजली है तो हमारा जो हमारा काम है उसमें कोई ऑब्स्टेकल नहीं आता, कोई रुकावट नहीं आता और हमारा काम जो कंटिन्यू चलते रहता है। ए पावर स्टेशन प्रोवाइडर्स इलेक्ट्रिसिटी। हमको कहाँ से मिलता है? ये हमको पावर स्टेशन से मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। और कुछ प्लेसेस में ऐसा सिचुएशन है कि जो बिजली उनको नहीं मिलती है, फिर वहाँ पर कोई फेलियर है, मतलब उतना एरिया डेवलप नहीं है, पोल्स नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, इस कारण बिजली वो जगह अभी भी पहुँची नहीं है। इन सच सिचुएशंस टॉर्च इज़ समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ हम लोग टॉर्च का जनरली यूज़ करते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज़ दैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विच ऑन। टॉर्च क्या है? जब हम लोग स्विच ऑन करेंगे तो वो जलेगा। तो वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? जो टॉर्च में बल्ब जल रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रहा है? तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी इज टू द बल्ब इज ए टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए आप, जो टॉर्च में आपको जो लाइट जलता है किससे जलता है? इलेक्ट्रिक सेल के से जलता है, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। अब द क्वेश्चन इज कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इलेक्ट्रिक सेल आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक। जो अलार्म क्लॉक है उसको हम लोग वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करते हैं। रिस्ट वॉचेस में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो में यूज़ करते हैं, कैमरा वगैरह में उस वहाँ भी हम लोग इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करते हैं, एंड बहुत सारे अदर डिवाइसेस में यूज़ करते हैं, ठीक है। हाउ एवर केयरफुली लुक एट द इलेक्ट्रिक सेल। देखिए ये आपको जो है इलेक्ट्रिक सेल का फिगर है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप।
इसमें क्या होता है, एक छोटा सा मेटल कैप होता है उसके एक साइड में, और एक मेटल डिस्क होता है उसके अदर साइड में। देखिए ये जो है आपका मेटल कैप और यहाँ पे मेटल डिस्क है। डिड यू नोटिस ए पॉजिटिव साइन एंड इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन होता है, ठीक है। दी मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो आपका मेटल कैप है ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और जो मेटल डिस्क है आपका ये नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। एन इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल, इसमें दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव होता है। An electric cell produces electricity from the chemical stored inside it। तो इलेक्ट्रिक सेल में से होता क्या है, इसके अंदर केमिकल होता है, ठीक है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। इन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स। जब उसका केमिकल हम यूज़ करते हैं तो जब हमारा सेल है वो बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, स्टॉप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस विथ ए न्यू वन। जब आपका बैटरी ख़त्म हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, एक नया बैटरी ले खरीद के लाते हैं। ए टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन द मेटालिक डिस्क। तो टॉर्च बल्ब उसमें ग्लास होता है, ठीक है, जो कि मेटालिक डिस्क पे फिक्स होता है, जो कि हम लोग फिगर 9.2 में दिखाया गया है। व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब। ग्लास के अंदर क्या होता है जो टॉर्च में होता है, इसमें अंदर फिलामेंट होता है। देखिए ये जो आपका टर्मिनल है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये क्या है, फिलामेंट है। और हम लोग थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं जो ऊपर दिया हुआ बॉक्स में, थोड़ा सा ये काम का चीज़ है। ये किसका साइन है, साइन ऑफ डेंजर। कॉशन मतलब क्या है, साइन ऑफ डेंजर। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन हेयर डिस्प्लेड ऑन द पोल्स। ये साइन आपको कहाँ देखने को मिलता है, पोल्स वगैरह पे देखने को मिलेंगे आपको, पोल्स पे, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पे एंड मेनी अदर प्लेसेस पे। इट इज़ टू वार्न पीपुल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। ये बस ये आप लोगों को वार्निंग के लिए होता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत डेंजरस है, आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रॉपरली यूज़ नहीं कीजिएगा तो, देखिए प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कीजिएगा तो। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइस कैन कॉज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम इवन डेथ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करने में कभी भी आप केयरलेसनेस दिखाइएगा तो आपको बहुत चांसेस है कि आपकी डेथ भी हो सकती है और कभी कभी आपको इंजरी भी हो सकती है। Hence you should never attempt to experiment with electric wires and socket। कभी भी इलेक्ट्रिक वायर और सॉकेट का तब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखेंगे। ऑल्सो रिमेंबर दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाई पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। जो हम लोग जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो भी बहुत डेंजर है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर एक्टिविटी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। आपको इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करना है किस लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए। खेलने के लिए इसको यूज़ नहीं करना है बाबू, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, एक्टिविटी 1 दिया गया है आपको। एक्टिविटी 1 में क्या बोला कि एक टॉर्च लेना है एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। टॉर्च लीजिए और उसके अंदर जो बल्ब है उसको देखिए। यू कैन टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। अब जो टॉर्च में बल्ब है आप उसको निकाल लीजिए अपने टीचर के सहायता से, चाहे आप खुद भी निकाल सकते हैं। व्हाट डू यू नोटिस, आपने क्या नोटिस किया, डू यू फाइंड थीन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। फिगर 9.2। जी हाँ बिल्कुल, एक बीच में एक थीन वायर जिसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। ये देखिए ये थीन वायर यहाँ पर दिखा रहा है, ये यहाँ पर उसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। अब नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व द व्हिच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। अब टॉर्च जो आपका टॉर्च है उसको ऑन कीजिए और देखिए कि बल्ब में क्या ग्लो कर रहा है। जो फिलामेंट वाला जो सेक्शन है वही ग्लो करता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब। फिलामेंट का काम क्या है, वो लाइट देता है, ठीक है। द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स। जो फिलामेंट है
दो थिकर वायर फिक्स है। देखिए ये जो है ना, ये जो आपका फिलामेंट है इस किस पे फिक्स है, ये जो दो थिक वायर है, पहला ये है और दूसरा ये है, इस इन दोनों पे फिलामेंट फिक्स होता है। यहाँ देखिए इस पे फिक्स है और इस पे फिक्स है, ठीक है, इन दोनों पे फिलामेंट फिक्स है। यही थिक वायर को इसको बताया जा रहा है। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट। थिक वायर क्या इसको सपोर्ट देता है, ठीक है। वन ऑफ दिस थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। उसमें एक जो थिक वायर है उसका कनेक्शन कहाँ पर होता है, द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। जो जो बल्ब का जो बेस है, मेटल जो मेटल है वहाँ पर उसका कनेक्शन होता है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका एक जो थिक वायर है, ये जो आपका मेटल बेस में कनेक्शन जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, बी में। ये जो पार्ट है, ये वाला वायर आपका कहाँ पर कनेक्शन किया है, मेटल बेस में, यहाँ पे ये इसका कनेक्शन है, ठीक है। और दूसरा आपका यहाँ पे बॉटम पे कनेक्शन है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। बेस के सेंटर पे क्या हुआ, जो आपका जो अदर थिक वायर है वो कनेक्टेड है। द बेस ऑफ द मेटल एंड द मेटल टिप, जो आपका मेटल का जो बेस है और जो मेटल टिप है, आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये बल्ब का आपका दो टर्मिनल है। देखिए एक्चुअली क्या बताया जा रहा है, ये जो आपका बेस है, ठीक है, ये पहला टर्मिनल हो गया, और दूसरा ये जो सेंटर पे जो है, जहाँ पे ये जो दूसरा वायर कनेक्टेड है, ये आपका दूसरा टर्मिनल हो गया। तो ये बल्ब का दो टर्मिनल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखाएगा ना, ये पहला ये नीचे वाला टिप, और ये आपका जो ये जो पूरा जो बेस है, एक एक ये आपका टर्मिनल हो गया, और दूसरा ये आपका ये हो गया, ठीक है। द बेस ऑफ द टर्मिनल ये हम लोगों ने पढ़ लिया। दिस टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड इन सच वे, इन दोनों को फिक्स किया जाता है इस तरीके से कि वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, कभी भी एक दूसरे को टच ना करें। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज एट होम ऑल्सो हैव ए सिमिलर डिजाइन। जो हम लोग घर में जो बल्ब यूज़ करते हैं उसका डिज़ाइन क्या होता है, सेम ही होता है। दस बोथ इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच। यानी जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है इसका भी दो टर्मिनल है, ठीक है। जो हमारा बल्ब है इसका भी दो टर्मिनल है। वाई डू दे हैव दिस टू टर्मिनल्स, आई मीन दोनों का दो टर्मिनल क्यों होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्या बॉक्स में दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा आप लोग के लिए। नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू a switch and a device like a bulb। जो आपका जो इलेक्ट्रिक सेल है, एक टर्मिनल यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, ठीक है। इन दोनों को कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ये कनेक्शन कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप वर्किंग। अगर आप बिना स्विच के इसको दोनों को जोड़ देते हैं तो इसमें जो केमिकल है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वो बहुत जल्दी इसका यूज़ हो जाएगा और वो आपका सेल भी ख़राब हो जाएगा। तो इसको तो कभी भी आपको डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करना है, जब भी कनेक्ट करना है स्विच के थ्रू करना है, यानी एक बल्ब लगाए जब कोई भी डिवाइस के थ्रू करना है। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। अब चलिए समझते हैं कि बल्ब को हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सेल में। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इलेक्ट्रिक सेल यूज़ करके आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाना, हाउ डू वी डू दैट। अब एक्टिविटी 2 में आते हैं। टेक 4 लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर विथ डिफरेंट कलर प्लास्टिक कवरिंग। आपको चार वायर लेना, चारों का जो कलर डिफरेंट होना चाहिए। रिमूव लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर एट द एंड। और वायर के एंड में आपको क्या करना है, तार को छील लेना है, ठीक है। और छीलने के बाद आपको क्या करना है, दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट एंड ऑफ ईच ऑफ द लेंथ। इस तरह से क्या होगा, आपको जो वायर है दोनों कोना में आपको छील के रखना है। फिक्स द एक्सपोज्ड, यानी जो ये जो आपने एक्सपोज है ना, जो
जो नंगी वायर जो आपने छील के हटा दिया है। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टू वायर टू द सेल एंड द अदर टू द बल्ब। ये तार का मान लीजिए दो हिस्सा, एक हिस्सा को आपको जोड़ना है बल्ब में और एक हिस्सा को जोड़ना है आपको सेल में, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो वायर का एक हिस्सा को हम लोग यहाँ जोड़ दिया, एक को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब दो तार यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए बल्ब में दो तार लगा हुआ है। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब विद द टेप यूज बाय द इलेक्ट्रिशियंस। अब टेप की हेल्प से भी आप वायर को लगा सकते हैं। यूज़ रबर बैंड टू और टेप टू फिक्स द वायर टू द सेल। और जो बैटरी में जो आपने वायर लगाया है उसको फिक्स करने के लिए आप टेप लगा के कुछ रबड़ वगैरह लगा सकते हैं। अभी देखिए कनेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। एक सेकेंड। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब। जो वायर आपने जो बल्ब वाला वायर है ना उसको आपको अटैच करना है, किसमें? अटैच टू द अटैच टू द 6 डिफरेंट वे एज बीन शोन इन द फिगर। इसको 6 डिफरेंट तरीके से आप लगा सकते हो जो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। A to F। चलिए फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट द बल्ब ग्लो। मीन्स हर बार आपको लगा कर देखना कि हर अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो होता है कि नहीं होता है। तो ये आपका अरेंजमेंट ए है, ठीक है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। देखिए तो उसको किस तरीके से लगाना है पहले 6 बार देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जब हमारा जो बल्ब का जो दो वायर है, जब हम बैटरी को दो वायर से जोड़ते हैं तो हमारा क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है। हमने एक को जोड़ा और एक को नहीं जोड़ा है, यहाँ पे कनेक्शन नहीं है तो ये बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव को कनेक्ट किया था और नेगेटिव हमारा कनेक्टेड नहीं था तो बल्ब ग्लो नहीं किया। यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव को कनेक्ट किया है और पॉजिटिव खुला है तो भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं कर रहा। और चौथा केस देखिए। हम लोगों ने क्या किया, जो बल्ब का जो दोनों टर्मिनल है दोनों को मेटल डिस्क पे ही जोड़ दिया, ठीक है। तो भी बल्ब हमारा ग्लो नहीं हुआ। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, ये जो आपका बल्ब का जो टर्मिनल है दोनों वायर को हम लोगों ने एक को पॉजिटिव को जोड़ा और एक को इसी कैप पे जोड़ दिया, यानी कि दोनों को पॉजिटिव में ही जोड़ दिया तो भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ हमारा यहाँ पर भी। अब जो एफ है इसको देखिए। जो फर्स्ट केस में हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हमने दोनों टर्मिनल को दोनों बैटरी के दोनों टर्मिनल जोड़ा बट वायर को एक्सचेंज कर दिया। तो ए में क्या किया था हम लोगों ने, ग्रीन को रेड से कनेक्ट किया था, ठीक है। ग्रीन को रेड से किया था और ब्लैक को ब्लू से किया था। और यहाँ पर हम लोगों ने उल्टा किया है, और हाँ ग्रीन को किया है ब्लू से और ब्लैक को किया है रेड से, तभी हमारा बल्ब ग्लो हुआ है, ठीक है। यानी कि दो केसेस में हमारा बल्ब ग्लो हुआ, बाकी केसेस में बल्ब ग्लो हमारा नहीं हुआ, नहीं जला, ना इसमें जला ना इसमें जला, ना इसमें और ना इसमें। तो आइए समझते हैं क्यों नहीं जला। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लो। जिस अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो किया जला है उसको ध्यान से देखिए। कंपेयर दिस विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। जिसमें ग्लो नहीं किया उसको कंपेयर क्यों नहीं बल्ब जला है, क्यों नहीं ग्लो हुआ। कैन यू फाइंड द रिस्पॉन्स रीजन फॉर द डिफरेंसेस। क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या रीजन था कि बल्ब नहीं जला। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 9.1। आपको क्या करना, आपका जो पेंसिल का जो टिप है ना इलेक्ट्रिक सेल के, मान लीजिए ये जो आपका सेल है, एक सेकंड रुकिए। बोला कि कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल। आपका पेंसिल का जो टिप कहाँ को रखना है, नियर द वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल ऑफ द अरेंजमेंट इन फिगर 9.5। यानी कि आपका जो पेंसिल का जो टिप है यहाँ पर रखना है। आपका सपोज दैट ये पेंसिल है, ये आपका टिप हो गया, ठीक है। तो आपको पेंसिल टिप में यहाँ पर रखना है, एक इस तरह से टच करना है। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर
दैट ऑल द वे टू द बल्ब। आप इस पेंसिल को वायर के थ्रू मूव कीजिए। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। आप पेंसिल को यहाँ रख कर यहाँ से ऐसे मूव कीजिए और रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल द अदर अरेंजमेंट। और ये चीज़ आपको सब में करना है, जो 6 अरेंजमेंट है ऑल फॉर 6 के लिए आपको सब में करना है। अरेंजमेंट में अपने पेंसिल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में मूव किया, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ मूव किया तो बॉल तो ग्लो किया होगा। मान लीजिए यहाँ से मूव, यहाँ तक मूव नहीं किया तो क्या बॉल ग्लो होगा कि नहीं हुआ, ये आपको नोट डाउन करना है। ये सब एक्सपेरिमेंट आपको लैब में करके देखना है आपके स्कूल में, आपके टीचर के प्रेजेंस में करना है। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए अगर जब हम पेंसिल को यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है ना, ऐसे तो ये दोनों हो जाएगा कनेक्ट। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो कनेक्शन जो हमारा सर्किट कंप्लीट होता है, यह बल्ब भी जलेगा, ठीक है। जब आप पेंसिल को यहाँ से घुमाइएगा, ऐसे लेके जाइएगा, एक सेकंड, तो जब आप पेंसिल ऐसे कीजिएगा तो पेंसिल का कैथोड की तरह काम करता है, तो एक करंट फ्लो होगा, तो ये भी बल्ब आपका जलेगा। जब इसमें पेंसिल घुमाएगा तो इसमें ये दोनों अरेंजमेंट में बल्ब नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि ये हम दोनों ने एक ही टर्मिनल को जोड़ दिया, एक ही जगह जोड़ दिया है। अब आइए समझते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कलर को चेंज कर लिया जाए, तो सा इसको मोटा कर लेते हैं कि पतला करें। इन एक्टिविटी 2 you connected the one terminal of the electric cell to the other terminal of the other terminal through wires passing to and from the electric bulb। हमने एक्टिविटी 2 में क्या किया था, जो हमारा सेल था उसका एक टर्मिनल को हम लोग कहाँ जोड़ा था, ये हमारा सेल है, ठीक है। इसका एक टर्मिनल को हम लोगों ने जोड़ दिया था बल्ब के साथ, ठीक है, पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। और दूसरा को हम लोगों ने ऐसे जोड़ दिया था दोनों टर्मिनल से। नोट दैट इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर 5.9.5 ए एंड एफ, यानी 9.5 ए एंड एफ, द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल वेर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। यानी कि ये जो दोनों टर्मिनल था, इन दोनों टर्मिनल को हम लोगों ने कहाँ जोड़ा, सेल का बल्ब से जोड़ा, ठीक है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो हमने इसका इलेक्ट्रिक सेल का एक टर्मिनल को एक बल्ब से जोड़ा और यहाँ से इसको जोड़ा, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड ए कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, यानी करंट फ्लो। ये जो हम लोगों ने कनेक्ट किया था सेल का दोनों टर्मिनल को दोनों बल्ब से, इससे क्या होगा, हमारे पाथ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। एक क्लोज्ड पाथ बनता है जिससे आपका करंट का फ्लो होगा, करंट आपका फ्लो होगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ये जो सेल है ना, इन दोनों के बीच में क्या होगा, करंट का फ्लो होगा और ये करंट आपका बल्ब में जाके बल्ब को जला देगा। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जब ये सर्किट आपका बनेगा और जब यहाँ से सेल से करंट फ्लो होगा, ये करंट सेल से निकल कर आपका बल्ब में जाएगा, तब जाकर बल्ब आपका ग्लो होगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। इन इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज टेकन टू बी फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो करंट का जो फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कहाँ से फ्लो कर, मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो करेगा, ठीक है। जैसे ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, और ये नेगेटिव, तो हमारा करंट यहाँ से फ्लो कर रहा, यहाँ से फ्लो होते हुए इस डायरेक्शन में आ रहा और ये ऐसे की ओर जा रहा है। ये वेन द, एक सेकंड रुकिए, when the terminals of the bulbs are connected with the that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb। जब हम इलेक्ट्रिक सेल का जो टर्मिनल है, जब उसको हम वायर से बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो करंट फ्लो होता है और हमारा जो बल्ब का जो फिलामेंट है वो क्या करता है, ग्लो करता है, नहीं कि जलता है।
समटाइम एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। कभी कभी क्या होता है कि ये आपका जो टर्मिनल आपने जोड़ दिया बल्ब को, ठीक है, फिर भी आपका बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, फिर भी जल नहीं रहा, क्या क्या कारण है? दिस में हैपन इन द बल्ब हैज ए फ्यूज्ड, आपका मे भी आपका बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा तो नहीं जल रहा होगा। लुक एट ए फ्यूज ओवर केयरफुली, इट इज द फिलामेंट इनसाइड इज इट इंटैक्ट। इसका जो फिलामेंट क्या होता है वो फ्यूज कर जाता है, वो गल जाता है, ठीक है ना, मेल्ट करके अलग हो जाता है, तो जो कॉन्टैक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो बल्ब आपका ग्लो नहीं करता है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मेनी रीजन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब फ्यूज होता है उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। वन रीजन ऑफ द बल्ब टू फ्यूज इज ब्रेक इन फिलामेंट, जो बल्ब है उसका, जब हम लोग बल्ब बनाते हैं ना, जो इसमें तो फिलामेंट होता है, कभी कभी ये ब्रेक हो जाता है तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है। ए ब्रेक इन द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स ए ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। मतलब कि मान लीजिए जो फिलामेंट ब्रेक मतलब क्या होगा, जो हमारा जो सेल था, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा था, अब ये करंट फ्लो नहीं होगा। अगर ये आपका जो फिलामेंट अगर ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पर सेल में आपका करंट फ्लो नहीं होगा। तो फ्यूज का मतलब वही होता है कि फ्लो ऑफ करंट आपका हैम्पर हो जाता है, मतलब वो फ्लो नहीं करता करंट आपका। ब्रेक द पाथ ऑफ द करंट between the terminals of the electric cell. Therefore, a fused bulb does not light up as no current pass through its filament. जाहिर सी बात है, जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो कहाँ से बल्ब आपका ग्लो करेगा। Can you now explain why bulb did not glow when you tried to do so with the arrangement as shown in figure B, C, D, E? अब आपको बताना है कि ये जो अरेंजमेंट था यहाँ पे बल्ब क्यों नहीं ग्लो हुआ। इस वाले अरेंजमेंट में बल्ब ग्लो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि हमारा करंट फ्लो नहीं हो रहा था, फ्लो ऑफ करंट यहाँ पर नहीं जा रहा था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ओपन सर्किट था। ये भी आपको ओपन सर्किट खुला हुआ है, ठीक है, ये भी आपको ओपन सर्किट है, ये तो रॉन्ग कनेक्शन है, इसमें तो इसमें फ्लो नहीं करेगा, ये भी रॉन्ग कनेक्शन है। तो इसीलिए इन सब में जो लाइट बल्ब वो ग्लो नहीं कर रहा था। नाउ वी नो हाउ टू मेक बल्ब लाइट अप यूजिंग इलेक्ट्रिक सेल। अब हम लोगों ने एक तो इतना सीख लिया कि हम लोग किसी बल्ब को कैसे जलाना है बैटरी के मदद से। वुड यू लाइक टू मेक ए टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप टॉर्च बनाना चाहेंगे? चलिए देखते हैं टॉर्च कैसे बनता है। टॉर्च को कैसे बनाना है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ठीक है, टॉर्च बल्ब, जो टॉर्च में बल्ब है उसको बल्ब को लेके आइए, ठीक है, एंड पीस ऑफ वायर, एक ये बल्ब का जरूरत पड़ेगा और जो वायर उसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वायर को लेके आना, बल्ब को लेके आना, दो चीज़। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। जो वायर है ना, यहाँ पर जो इस एंड पे और इस एंड पे, इन दोनों का जो कवरिंग है, इसको वायर को छील लेना, ठीक है ना, छील लीजिए थोड़ा, ठीक है। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एज शोन इन फिगर 9.7। तो 9.7 में आते हैं, आपको करना क्या है, आपको फिक्स करना वन एंड ऑफ द, जो ये जो तार है ना, इसका एक एंड को आपको कहाँ फिक्स करना है, इलेक्ट्रिक सेल का नेगेटिव में विद रबर बैंड। तार रबर बैंड से ये जो वायर इसका नेगेटिव में लगा दीजिए, ठीक है। ये जो आप, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये वायर का हमने एक जगह यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है, रबड़ की सहायता से। नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस ऑफ द बल्ब दैट इज इट्स अदर टर्मिनल इन द कॉन्टेक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द। अब आपको क्या करना है, जो बल्ब है आपका, जो बल्ब का जो टिप है आपको लेके आना कहाँ पे, जो टर्मिनल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना वहाँ पे, इसको आपको इस पर सटाना है, ठीक है। वायर को तो आपने एक यहाँ जोड़ा, ठीक है, नेगेटिव में। अब जो बल्ब का जो टिप था ना यहाँ पे पॉजिटिव में लाके आपको
जो नेगेटिव इसको भूलिए, यहाँ पे आपको टच करना है। डज द बल्ब ग्लो, नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। अब इसको दूर कर लीजिए, हटा दीजिए। डज द बल्ब रिमेन, क्या लाइट जल रहा है? इट इज दिस नोट सिमिलर टू वाट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। हम लोग एक, जब हमारा बल्ब में जो टॉर्च में लाइट जलता है, तो हम लोग जब ऑन करते हैं तो ये जो हमारा जो टिप है वो टच होता है, ठीक है, तो लाइट जलता है। जब ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाता है टॉर्च में। तो हमारा जो टॉर्च होता है नॉर्मली, यहाँ पे बल्ब होता है, ठीक है, और बल्ब में यहाँ पे कनेक्शन होता है, ये सब सेल होता है हमारे दो से। जब यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, जो हमारा जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाकर हमारा बल्ब में टच होता है तो लाइट हमारा ग्लो करता है, ठीक है। जब ऑफ करते हैं तो जो हमारा जो जो सेल है, जो बल्ब का जो टिप से डिसकनेक्ट हो जाता है तो हमारा लाइट बंद हो जाता है। बस उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है। अब पहेली क्या बोल रही है? पहेली है अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब, विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। पहेली ने अपना एक अरेंजमेंट बनाया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो पहेली का जो बल्ब है वो जलेगा कि नहीं जलेगा। यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर इन्होंने सही जोड़ा है, ठीक है। ये आपका, ये लगता है कि आपका एक तो इन्होंने आप जोड़ा पॉजिटिव में और नेगेटिव को यहाँ लगा दिया है उल्टा, तो इनका बल्ब नहीं चलेगा। आइए अब समझते हैं इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। We had an arrangement for switching on or off our homemade torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell। हमारे घर में क्या होता है, हम लोग किसी भी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्विच होता है, ठीक है ना, जो कि बल्ब से बहुत दूर होता है। दिस वॉज सिंपल स्विच बट नॉट वेरी इजी टू यूज़, जो कि ये बहुत सिंपल था लेकिन इतना आसान नहीं था इसको यूज़ करना। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। हम लोग एक और भी आसान स्विच को बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक स्विच, हम बनाना सीखेंगे, ठीक है ना। नॉर्मली हमारे घर में सबका स्विच होता है, ठीक है ना। स्विच से किसी भी लोड को ऑन ऑफ करते हैं, मान लीजिए आपके घर में लाइट लगा हुआ तो लाइट को आप स्विच से ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं। पंखा है, मोटर है, कोई भी चीज़ है बिजली का जिसको आप हर चीज़ को स्विच के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन और ऑफ आवर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हम लोग जो टॉर्च है ऑन ऑफ, जो बल्ब का जो टिप है ना, उस स्विच के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। मान लीजिए ये हमारा सेल है, ठीक है ना, यहाँ प्लस और ये माइनस है, और ये हमारा बल्ब है, इसका टिप है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये टिप यहाँ टच होगा और इसका बल्ब हमारा ग्लो करेगा, ठीक है। जब ऑफ करेंगे तो ये टिप हमारा डिसकनेक्ट हो जाएगा और हमारा जो टॉर्च है वो नहीं जलेगा। दिस वाज अ सिंपल स्विच, इसको हम लोग सिंपल स्विच कहते हैं, बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज इन आवर सर्किट। चलिए हम लोग स्विच को बनाते हैं, तो उसके लिए हम लोग की क्या चाहिए, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक लकड़ी का कार्डबोर्ड चाहिए, ठीक है। ये आपका वुडन कार्डबोर्ड है, वुडन कार्डबोर्ड से यहाँ पे है। ये आपका थर्मोकोल है, देखिए थर्मोकोल है। 2 वायर चाहिए, 1-2 वायर मिल गया आपको। एक सेफ्टी पिन चाहिए, ये आपका सेफ्टी पिन हो गया। और 2 जो है ड्राइंग पिन, यानी कि ये ड्राइंग पिन कौन सा, ये जो आपका 2 ड्राइंग पिन है, ठीक है। हमको पहले स्विच के लिए क्या चाहिए, पहला तो एक लकड़ी का बोर्ड चाहिए जो ये वाला है, थर्मोकोल चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए ये, और 2 ड्राइंग पिन, ये 2 ड्राइंग पिन चाहिए, और 2 वायर चाहिए, ठीक है। तो ये मटेरियल की ज़रूरत है हमको स्विच बनाने के लिए। अब करना क्या है, अब ध्यान से सुनिए, समझिए। ये जो आपका जो सेफ्टी पिन होता है ना, ये जो आपका जो इस तरीके होता है, यहाँ पे गोल्ड रिंग होता है, ठीक है। तो इस रिंग में आपको ड्राइंग पिन लगा के सेफ्टी पिन को फिक्स कर देना है, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये रिंग मीन्स उसको ऊपर फिक्स नहीं करना, हल्का है, मीन्स इसको मूवेबल पॉइंट पर रखना है, ठीक है ना। ये जो स्विच इसको इसका मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। इसके यहाँ जो रिंग में क्या था, आपने
ड्राइंग पिन को फिक्स कर दिया और एक ड्राइंग पिन इसके सामने लगी और इतना दूर में कि ये इसको टच कर सके, ये जो पोर्शन इसको टच कर सके। ठीक है, ये कर लिया आपने। तो फिर से हम एक्सप्लेन करते हैं वो करना क्या है। सेफ्टी पिन के यहाँ पे जो रिंग होता है ना, वो रिंग के अंदर आपको एक ड्राइंग पिन को लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है insert a drawing pin into the ring at one end of the safety pin and fix it on the thermocol sheet। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपको सेफ्टी पिन जो गोल होता है ना, वहाँ पे जो उसका रिंग बना हुआ उस रिंग में एक ड्राइंग पिन लगा के आपके यहाँ पे फिक्स कर देना है और दूसरा ड्राइंग पिन इसके जस्ट सामने लगाना और इतना नज़दीक लगाइए कि ये जो पोर्शन है इसको टच कर सके। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्या करना है आपको, मेक श्योर द सेफ्टी पिन कैन बी रोटेट, मीन्स उसको एकदम टाइट नहीं करना है, जो सेफ्टी पिन है आपका हल्का सा घूम सके, रोटेट फ्रीली। ठीक है, नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्मोकोल। थर्मोकोल में दूसरा जो पिन ड्राइंग पिन है गोल वाला उसको आपको लगाना है। ठीक है, इन अ वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट, यानी कि जो फ्री एंड है, बोले ना कि ये जो आपका जो ये एंड आपको इसको टच करना चाहिए, इस तरीके से लगाइए, इतना नज़दीक लगाइए। ठीक है, हो गया, ये काम आप लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बताया गया है, द सेफ्टी पिन फिक्स इन दिस वे वुड बी योर स्विच इन दिस एक्टिविटी। अब ये एक्टिविटी में क्या हो गया, ये जो हमने बनाया अरेंजमेंट यही हमारा स्विच है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्विच। जब इसको हम यहाँ पर टच करेंगे तो ये हमारा होगा ऑन पोजीशन, जब इसको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ऑफ पोजीशन। देखिए जैसे ये आपका ये आपका हो गया ऑन पोजीशन। ठीक है, और ये क्योंकि ये जो इसमें गैप है, जो आपका सेफ्टी पिन है ड्राइंग पिन को टच नहीं कर, यहाँ पे ओपन है, ओपन सर्किट है, तो ये आपका हो गया ऑफ पोजीशन। तो समझ लीजिए कि ऑन पोजीशन क्या होगा और ऑफ पोजीशन क्या होगा। अब तो आपका सर्किट बन गया, मीन्स स्विच बन गया। आपको क्या करना है, सर्किट बनाना है। नाउ मेक ए सर्किट बाय कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब विद दिस स्विच एज सोन इन फिगर 9.9। अब आपको क्या बनाना है, एक आपको सेल लेके आना, एक बल्ब लेके आना और आपको बनाना है इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे यहाँ पर दिया हुआ। ये आपका बल्ब हो गया। ठीक है, ये बल्ब का एक टर्मिनल को आपको इस वायर से जोड़ देना है। ठीक है, और ये जो आपका जो सेल का जो एक टर्मिनल है आपको इस ड्राइंग पिन में जोड़ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे, और बल्ब का एक टर्मिनल आपको इस पिन में जोड़ना है, दूसरा इसको यहाँ से बैटरी में कनेक्ट कर देना है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन। अब इसको घुमाइए और घुमा के यहाँ टच कीजिए। जैसे टच कीजिएगा तो आपका स्विच ऑन हो जाएगा, आपका लाइट ग्लो करेगा। फिर इसको हटा दीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा और आपका स्विच फिर स्विच ऑफ हो जाएगा और लाइट आपका बंद हो जाएगा। What do you observe? Now move the safety pin away. Does the bulb continue to glow? हाँ, तो ये पूछा कि जब आप इस सेफ्टी पिन के ऊपर टच कीजिएगा ना इसको, तो आपका क्या बल्ब ग्लो करेगा, जब इसको हटा दीजिएगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। The safety pin covered the gap between the two drawing pins when you made it to touch the two of them। जो सेफ्टी पिन क्या करेगा, जो गैप है दोनों के बीच में, उसको टच कीजिएगा तो क्या करेगा, गैप को कवर करेगा, तो आपका ऑन पोजिशन कहलाएगा। फिगर 9.10 यहाँ पर देखिए, ये आपका ऑन पोजीशन है। सिन द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास। जब ये सेफ्टी पिन इसको टच किया, अब यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो, अब यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, जब करंट फ्लो होगा तो आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। अलाउ द सेफ्टी पिन अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट थ्रू इट एंड द सर्किट वाज कंप्लीट। अब क्या करेगा, आपका जो बल्ब है ग्लो करेगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो, द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद द अदर ड्राइंग पिन। जो आपका जो हम लोग स्विच बनाया था, यहाँ पे एक ड्राइंग पिन था, ये सेफ्टी पिन, जब इसको ये टच नहीं करेगा, जब इतना गैप रहेगा तो क्या आपका स्विच जो है आपका ऑफ पोजीशन पे है। तो स्विच ऑफ पोजीशन तो करंट आपका फ्लो नहीं करेगा और बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो बल्ब जब भी ग्लो करेगा जब आपका जो सेफ्टी पिन है दूसरा ड्राइंग पिन को टच करेगा और सर्किट क्लोज होगा, तब आपका जाकर करंट फ्लो होगा, बल्ब ग्लो करेगा। द सर्किट वॉज नॉट कम्प्लीट एज देयर वॉज गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन। अगर सेफ्टी पिन टच नहीं करता तो क्या गैप रहेगा और सर्किट हमारा क्लोज हो ओपन रहेगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। इसको हम लोग ऑफ कहते हैं। जैसे 9.9 फिगर में है ना, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 9.9 फिगर देखिए,
ये वाली, इस तरीके से गैप रहेगा, ये आपका ऑफ पोजीशन हो गया। ठीक है, बार बार समझा रहे, समझ लीजिए अच्छा से। और यही टच हो गया, यहाँ पर टच हो गया ना, यहाँ पे ये 9.10 में देखिए, यहाँ टच में, यहाँ टच कर रहा, ये जो पिन यहाँ टच के, दोनों ड्राइंग पिन को टच किया, सेफ्टी पिन, ये आपका ऑन पोजीशन हो गया बाबू। बस इतना ही समझना था, इसी को स्विच कहते हैं। ये स्विच सिंपल डिवाइस, क्या स्विच आपका एक सिंपल डिवाइस है दैट आइदर ब्रेक द सर्किट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो पढ़िएगा। स्विच का फंक्शन क्या है अब वो बताया जा रहा है। ए स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीट इट। सर्किट ब्रेक करने मतलब क्या है, जब आपका ऑफ पोजीशन पर रहेगा, यानी कि जब जो आपका जब कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, और कंप्लीट मतलब जब आपका ऑन पोजीशन में रहेगा। Thus, the switch is used in lighting of electric bulbs and other devices in the home work on the same principle of although their designs are more complex. तो हम लोग स्विच को यूज करते हैं अपने घरों में, चाहे अदर्स अदर्स पर्पज़ के लिए। कहीं ये स्विच आपका सिंपल होगा या कहीं कम्प्लेक्स डिजाइन का होगा, लेकिन प्रिंसिपल जो बेसिक प्रिंसिपल सेम रहता है। देखिए, बूजो हैज ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च, जो टॉर्च के अंदर कनेक्शन होता है उसका डायग्राम बूजो ने बनाया, सर्किट डायग्राम। ठीक है, व्हेन यू क्लोज द स्विच द सर्किट इज कंप्लीट इज व्हेन जब हम स्विच को क्लोज करते हैं तो सर्किट हमारा क्या होता है, क्लोज होता है, अब बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। कंप्लीट सर्किट को बनाने के लिए आप क्या बता सकते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करना है जो ये बताएगा कि आपका जो सर्किट है कंप्लीट है। तो चलिए रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, कलर ले लेते हैं हम लोग लाल। देखिए, आपका सर्किट कंप्लीट कैसे होगा, ये आपका सेल है। ठीक है, ये दोनों आपस में, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका जो एक पार्ट यहाँ से ये कनेक्शन में है। ठीक है, यहाँ से कनेक्ट हुआ, ऐसे गया है, ये स्विच के थ्रू कनेक्ट हुआ है, और आपका बल्ब का जो एक हिस्सा है आपका वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो आपका बल्ब से यहाँ से ये कनेक्टेड है, जो नेगेटिव वाला टर्मिनल आपको यहाँ से आके इसके जो इसका बॉडी में कनेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका पॉजिटिव वाला यहाँ पे कनेक्टेड है, ये जो बल्ब का जो बेस पॉइंट है ना, ये यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्शन है, तो ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट हो, और ये यहाँ पे कनेक्शन है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे, जब स्विच को हम ऑन करेंगे तो हमारा ये जो कनेक्शन, यहाँ जो स्विच है ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। जब ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, जब ऑफ करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन ऑल आवर एक्टिविटी वी हैव यूज्ड मेटल वायर टू मेक द सर्किट। हम लोगों ने क्या यूज किया था सर्किट बनाने के लिए, सर्किट को बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं मेटल वायर। सपोज वी यूज कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ मेटल वायर टू मेक सर्किट। मान के चलिए कि अगर हम लोग मेटल वायर की जगह कॉटन यूज करते तो क्या होता है। डू यू थिंक दैट दी बल्ब विल लाइट अप इन सच सर्किट। क्या आपको लगता है कि जहाँ हम लोग वायर की जगह पर हम लोग कॉटन का यूज़ करेंगे तो लाइट हमारा जलेगा? बिल्कुल नहीं जलेगा। ठीक है, करंट फ्लो ही नहीं होगा। वाट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे सो दैट करंट कैन पास थ्रू देम। तो करंट को पास होने के लिए कौन सा मटेरियल हमको जरूरत पड़ेगा, कौन सा मटेरियल का हमको जरूरत पड़ता है, लेट अस फाइंड आउट। अब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। ठीक है, एक्टिविटी ये 5 दिया हुआ है, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज्ड इन एक्टिविटी 4। बोला कि अब आपने जो स्विच बनाया था इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया था पिन का सहायता से, उसका वो करना है डिसकनेक्ट। ठीक है, दिस वुड लीव यू विद द 2 फ्री एंड्स ऑफ द वायर एज शोन इन फिगर 9.12। जब उसको हटाइएगा तो आपको बस ये 2 टर्मिनल बचेगा, 2 फ्री एंड बचेगा। एक वायर जो आपका बैटरी से है कनेक्टेड, और दूसरा वायर जो आपका बल्ब का सेंटर से कनेक्टेड है, बेस से कनेक्टेड है। ठीक है, ब्रिंग दिस फ्री एंड, तो फ्री एंड कौन से, ये दोनों फ्री एंड है। ठीक है, जो खुला है ना वायर,
इसको फ्री एंड बोला जा रहा है। ब्रिंग दिस फ्री एंड ऑफ द टू वायर क्लोज टू लेट देम टच ईच अदर। अब इन दोनों को आपस में हटाइए, ठीक है। टच ईच अदर, डज द लाइट अप, क्या लाइट ग्लो कर रहा है। यू कैन नाउ यूज दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करंट टू पास थ्रू और नॉट। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों वायर को आपस में टच करके दिखाना देखना है। जब इसको टच कीजिएगा तो सर्किट क्लोज होगा और आपका ये करंट फ्लो होगा सेल से और आपका ये लाइट ग्लो करेगा, ठीक है। अब इसको हटा दीजिए, ये जो आपका जो आपस में टच किया उसको खोल दीजिए। अब उसके जगह पे आपको चेक करना डिफरेंट मटेरियल का यूज़ करके कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब चलिए हम लोग उसको चेक करते हैं। आपको बहुत सारे मटेरियल लेके आना, ठीक है। जैसे आपको सिक्का लेके आना है, ठीक है, एक सेकंड, कॉइन लेके आना है, कॉइन लेके आना, कॉर्क लेके आना, रबड़ लेके आना है, ग्लास लेके आइए, की लेके आइए, पिन लेके आइए, प्लास्टिक स्केल लेके आइए, वुडन स्केल ब्लॉक लेके आइए, अल्मुनियम फॉइल लाइए, कैंडल लाइए, स्विंग नीडल लाइए, थर्मोकोल लाइए, पेपर लाइए, पेंसिल लाइए। इन सबको आपको इतने जो मटेरियल है आपको सबको लगा कर चेक करना, ठीक है ना। इस कहाँ पर लगाना है, इन सब मटेरियल को आपको बारी बारी से इन दोनों के बीच में, मान लीजिए आप स्केल लेके आए तो स्केल को यहाँ पर इन दोनों के बीच में लगा कर देखिए। एक स्केल का एक पार्ट यहाँ टच होगा, स्केल का एक पार्ट यहाँ टच होगा, क्या लाइट करंट फ्लो हो रहा है, क्या लाइट ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको चेक करना है। जैसे चाबी है तो चाबी के एक हिस्से को हमने यहाँ कनेक्ट किया, दूसरे को यहाँ पर कनेक्ट किया, अब पता चला कि लाइट ग्लो हुआ है, उसका मतलब कि ये जो मेटल है ये इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये कंडक्टिंग नेचर है, यानी कि ये कंडक्टर की तरह काम कर सकता है। वैसे स्केल है, थर्मोकोल ला कर देखिए, जितने मटेरियल सबको ला कर देखना है आपको, ये चेक करना है कि लाइट ग्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 by 1 ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर ऑफ योर टेस्टर इन कॉन्टैक्ट विद द टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। जो आपने सैंपल लगाए हैं ना, जो अल्मुनियम फॉयल है, कैंडल है, कैंडल में दोनों, कैंडल का दो हिस्सा है, तो दोनों हिस्से में दोनों तार को लगा कर देखिए लाइट ग्लो होता है कि नहीं होता है। मेक श्योर दैट द टू वायर्स डू नॉट टच इच अदर वाइल यू आर, हाँ दोनों वायर को आपस में मत टच करिएगा तो ऑटोमेटिक फिर चलेगा। आपको जो आपका जो मटेरियल है ना, उस मटेरियल के दोनों एंड में दोनों वायर को कनेक्ट करना है और चेक करने के लाइट जलता है कि नहीं जलता है। डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। अब उसको आपको टेबल में लिखना है, ठीक है। मेक अ टेबल इन योर नोटबुक सिमिलर टू 9.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। चलिए देखिए अब हम लोग उस टेबल को फिल करते हैं। जब हम लोगों ने चाबी लगाया, की को यूज़ किया, तो की क्या चीज़ बनाए मेटल से, तो वहाँ पर हमारा बल्ब ग्लो हुआ, जला था। इरेजर क्या रबर से बना हुआ तो नहीं जला, जो सर्किट हमारा ओपन रह गया, क्लोज नहीं हुआ, तो वहाँ पे करंट फ्लो नहीं हुआ। अब स्केल हमारा प्लास्टिक से बना हुआ था, जब भी हम प्लास्टिक, मान लीजिए ये हमारा क्या था ये हमारा सेल है और ये हमारा बल्ब है, ठीक है। एक तो यहाँ से, एक तो ऐसे था, एक ऐसे था। जब स्केल को यहाँ हम रखेंगे, स्केल हमारा तो किसका है भाई, तो प्लास्टिक का है, तो इससे आपका ये नहीं जलेगा, ठीक है ना। मैच स्टिक, ये किससे बना, लकड़ी से। जब यहाँ पर मैच स्टिक रखेंगे, जैसे कनेक्ट करेंगे तो भी ये नहीं जलेगा, तो यहाँ भी नहीं जला, प्लास्टिक में भी नहीं जला, मैच स्टिक में भी नहीं जला। ग्लास बैंगल, इसमें भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ भी लाइट ग्लो नहीं करेगा। हाँ काठी जो है ना, आयरन का नेल, ये बना है मेटल से। जब इसको हम दोनों वायर में टच कराएंगे तो यहाँ से करंट फ्लो होगा और लाइट ग्लो होगा, यानी कि यहाँ पर होगा यस। बाकी यहाँ नो, यहाँ भी नो, और यहाँ भी नो, और यहाँ भी नो। अब समझते हैं कि लाइट कहाँ ग्लो किया, क्यों नहीं ग्लो किया। व्हाट डू यू फाइंड, आपने क्या देखा, द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ द वायर आर इन कॉन्टेक्ट विथ सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। कुछ मटेरियल जिसको आपने टेस्ट किया, कुछ मतलब आपका जो लाइट था ग्लो नहीं किया था। दिस मीन दैट दिस मटेरियल्स डोंट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। यानी कि जिसमें भी लाइट ग्लो नहीं किया, जैसे आपका थर्मोकोल था, कैंडल था, रबड़ था, प्लास्टिक था, इन सब में क्या हुआ, करंट फ्लो नहीं हुआ।
जब करंट फ्लो नहीं होता आपका जो लाइट था वो ग्लो नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। कुछ मटेरियल से जैसे चाबी था चाहे काठी था तो वो मेटल का था तो उसमें करंट फ्लो हुआ, चाहे अल्मोनियम भी उसमें करंट फ्लो होता है, तो उस केस में क्या था, लाइट ग्लो किया, which indicated the glowing bulb. Materials which allow electric current to pass through them are called conductors of electricity। हाँ, अब ये आपका डेफिनेशन मिला। कंडक्टर क्यों कहते हैं? हर वो मटेरियल जिसमें आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसको कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास, जिस भी मटेरियल में आपका इलेक्ट्रिक करंट पास होगा उसको कहेंगे कंडक्टर, और जिसमें पास नहीं होगा उसको कहेंगे इंसुलेटर। अब देखिए यहाँ पे इंसुलेटर है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। जो भी इंसुलेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं, जैसे मान लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, थर्मोकोल हो गया, इन सब में क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। कैंडल हो गया, पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, इन सब में क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो उसको कहेंगे इंसुलेटर, और जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा जिस मटेरियल उसको कहेंगे हम लोग कंडक्टर। टेबल 9.1 नेम द मटेरियल्स दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो दोज व्हिच आर इंसुलेटर। तो यहाँ आपको लिखना है कंडक्टर कौन सा है टेबल 9.1 को देख कर, जिसमें लाइट ग्लो किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ है वो आपका क्या है, कंडक्टर है, और जिसमें पास नहीं हुआ वो आपका इंसुलेटर। तो देखिए यहाँ पर दो ही था, आयरन नेल और आपका ये आपका की था जिसमें करंट पास हुआ था। एक सेकेंड दोस्तों, हूँ यहाँ पे लिखिए आपको क्या लिखना, पहला लिखना की और दूसरा आयरन नेल। आयरन नेल और इंसुलेटर कौन कौन है, ये तो जितना जिसमें इंसुलेटर, अब बताते हैं कौन है इंसुलेटर। आपका रबड़ हो गया, स्केल हो गया, मैच स्टिक हो गया, ग्लास बैंगल हो गया, ये सारे क्या है आपके, ये सारे के सारे आपका क्या चाहिए, इंसुलेटर। इसको आपको वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए अब इतना आपको समझ में आ गया। व्हाट डू यू कंक्लूड, आप क्या कंक्लूड करते हैं, विच मटेरियल्स आर कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। अब आपको समझ में आया कि कौन सा मटेरियल कंडक्टर है, कौन सा मटेरियल इंसुलेटर है। जिसको छूने से आपको करंट मार दे, जिस मटेरियल में करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं कंडक्टर, जिसमें करंट फ्लो नहीं होगा उसको कहेंगे इंसुलेटर। जैसे घर में किसी को लाइन मारता तो हम बोलते हैं कि सूखी डंडा रखो, डंडा से उसको मार के हटा दो, तो डंडा में क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। जब मिस्त्री आता है बिजली विभाग का, तो वो लोग प्लास्टिक का चप्पल पहन के आता है ताकि वहाँ से करंट फ्लो नहीं हो। तो जैसे प्लास्टिक का मटेरियल वो भी क्या हो गया आपका इंसुलेटर। रिकॉल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी ग्रुप इन दोज हैविंग लस्टर इन चैप्टर 2। अब रिकॉल कीजिए ऐसे मटेरियल जिसके अंदर लस्टर प्रॉपर्टी होती है। क्या आर दे क्या वो कंडक्टर होते हैं। It now seems easy to understand why copper, aluminum and other metals are used for making wire। नॉर्मली क्या होता है, जो कॉपर होता है ना, कॉपर, अल्मोनियम, जो अदर मेटल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं सब में करंट फ्लो होता है, और ये सारे के सारे क्या हैं, कंडक्टर्स है। Let us recall activity 4 in which we make an electric circuit which with a switch, figure 9.9, when the switch was in open position where the two drawing pins not connected with each other, the thermocol sheet, but the thermocol may have found is an insulator। जब हमने स्विच को बनाया था, दोनों स्विच जब ओपन था तो थर्मोकोल क्या काम किया, थर्मोकोल आपका काम किया इंसुलेटर का, ठीक है, क्योंकि उसमें करंट फ्लो नहीं किया था। जो हम लोगों ने सर्किट बनाया था ना, यहाँ पे दो ड्राइंग पिन था, यहाँ पे एक सेफ्टी पिन था, ऐसे ये खुला हुआ था, ये दोनों तो थर्मोकोल में था, लेकिन थर्मोकोल में करंट फ्लो नहीं हुआ, तो थर्मोकोल क्या था, इंसुलेटर है। व्हाट अबाउट द एयर बिटवीन द गैप। अच्छा हाँ,
मान लीजिए 2 पॉइंट है। अब इन दोनों को पॉइंट के बीच में बहुत सारा एयर है, तो एयर तो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। ये जो एयर है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ये किस तरह से काम कर रहा है, या क्या कंडक्टर काम कर रहा है कि इंसुलेटर काम कर रहा है। Since the bulb does not glow when there is only air in the gap between the drawing pins in your switch, it means that air is also a insulator। जो हवा है वो भी क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि जब हम लोगों ने पिन को खुला छोड़ा था तो उस समय तो एयर था, तो कहाँ लाइट ग्लो हुआ, तो लाइट तो ग्लो नहीं हुआ, तो क्या, तो कैसे काम किया, तो यानी कि एयर ने भी करंट को फ्लो करने नहीं दिया, यानी कि एयर भी आपका क्या है, इंसुलेटर। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर अस। ये दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स एंड सॉकेट आर मेड ऑफ कंडक्टर्स। जो आपका स्विच होता है, जो इलेक्ट्रिक प्लग्स होता है, जो सॉकेट, वो किससे बनता है, कंडक्टर से बनता है। ऑन द अदर हैंड रबर हो गया चाहे प्लास्टिक हो गया, आर यूज फॉर कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर। जो इलेक्ट्रिक वायर, जो तार है, उसमें कवरिंग होता है ना, जितना तार को छू लेते हैं तो करंट नहीं मारता है। तो जो अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज फॉर कवरिंग द इलेक्ट्रिक वायर। जो आपका रबर है चाहे जो भी आपको प्लास्टिक है, हम लोग इलेक्ट्रिक वायर को उससे कवर करते हैं, ठीक है। जो भी प्लग टॉप्स है, स्विच है, चाहे अदर पार्ट्स है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस का, विच पीपल माइट टच, जिसको लोग छू सकते हैं, उन सबको हम लोग रबर या प्लास्टिक से कवर करते हैं, ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। योर बॉडी इज कंडक्टर ऑफ, जो हमारा बॉडी क्या है, एक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Therefore be careful when you handle electric appliances। अगर आपने सुना होगा ना कि घर में एक को करंट मार, उसको छुड़ाने का, उसको भी करंट मार लेता है, नंगे हाथ से उसको छू दीजिएगा तो। यानी कि जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर में क्या होता है, करंट फ्लो होता है, इसीलिए हमारा बॉडी क्या है, कंडक्टर है। देखिए यहाँ कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं, बल्ब है, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक सेल है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, फिलामेंट है, इंसुलेटर, स्विच एंड टर्मिनल। इन सब को हम लोगों ने पढ़ लिया है।